हेलो दोस्तों, कैसे हैं। मैं हूं आर के सुमन। आप देख रहे हैं हमारे समाचार विश्लेषण साइट को, जिसमें मैं आज आपको किसानों की स्थिति और यहाँ के राजनेताओं की स्थिति के बारे में कुछ समीक्षात्मक और विश्लेषणात्मक अध्ययन दूंगा। दोस्तों, आपने कल देखा होगा कि किसानों की जो बैठक थी वह सरकार के साथ फेल हो गई है। यह 9वीं दौर की बैठक थी। इसे किसानों को इस प्रकार से फेल नहीं होने देना चाहिए था, क्योंकि 26 जनवरी का समय आ रहा है। जिस प्रकार से सरकार की जो कोई जिम्मेदारी होती है, उसी प्रकार से हर देश के नागरिकों की भी जिम्मेदारी होती है। किसान यदि अपनी जिम्मेदारी निभा रहे होते तो वह देश की स्थिति को समझते और इस प्रकार से वह सड़कों पर नहीं निकल आते। यह लग रहा है कि किसी प्रकार से सोची समझी एक साजिश के तहत ऐसा किया जा रहा है। वे सोचते हैं कि प्रशासनिक बल उन पर जो है सो प्रयोग किया जाए और इसी के वह उसमें हैं, और उन्हें लगता है कि कोई मोटी रकम दे करके यहाँ पर बिठा लिया है। चूंकि आने वाले समय में पंजाब का चुनाव होना है और वह चुनाव के लिए अपनी भागीदारी और मोटी रकम की प्राप्ति की आकांक्षा रखते हैं। यहाँ पर एमएसपी और एमपीसी की बात नहीं है। यहाँ पर उनका सरकार से विरोध जो है सो बेमतलब का है। वह कुछ भी वहाँ पर जाके कर नहीं पाते हैं, कह नहीं पाते हैं कि उन्हें चाहिए क्या। उनसे जब पूछा जाता है, उन्हें कानूनी किसी भी प्रकार की जानकारी नहीं है। और उन्हें नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि आप ऐसे एक संगठन को बनाइए, कुछ लोगों को चुन लीजिए जिनके पास की कानूनी जानकारी हो और उन्हें भेजिए आप बात करने के लिए, तब वह सरकार से बात कर पाएंगे। सरकार इस प्रकार से यदि अपने बनाए गए कानूनों को इस प्रकार से वापसी हमेशा से लेती रही, तब तो कोई भी बिल पास करना ही बेकार होता है और कोई भी सरकार बेवजह से ही बन जाएगी और सरकार बनने का कोई फायदा ही नहीं होगा, कोई लाभ ही नहीं होगा और कोई सरकार यहाँ पर कार्य ही नहीं कर पाएगी। तो इस प्रकार से यदि किसान कह रहे हैं कि उन कानूनों को ही वापस लो, तो यह जिम्मेदारी पूर्ण जो है सो एक मांग नहीं है। यह किसान जो है सो बिला वजह इस प्रकार से एक रार ठाने हुए हैं और देश की जनता से, देश की सरकार से इस प्रकार से किसानों को नहीं करना चाहिए। किसान जो है सो मजबूर कर रहे हैं सरकार को कि उन पर जो है सो बल प्रयोग किया जाए। इस प्रकार से उन्हें नहीं करना चाहिए। किसान है, किसान और जवान दोनों मिलकर के देश बनाते हैं। तो जो किसान जो पंजाब और हरियाणा या मध्य प्रदेश कहीं से भी आए हुए हैं, वे विरोधी सरकार के विरोधी रूप के किसान हैं। वे सभी सरकार का ही विरोध करने वाले हैं और उन्हें एक मोटी रकम देकर के यहाँ पर बिठाया गया है। यह उन्होंने अपने आप साबित कर दिया है। कुछ जो वहाँ पर खालिस्तान के जो भिंडरावाले वगैरह का जो वहाँ पर वह तस्वीर मिल रहा है, वह बता रहा है कि वे लोग भिंडरावाले दल के हैं। तो यदि भिंडरावाले दल के लिए जो जर्नैल सिंह जो भिंडरावाले थे, उसे बढ़ावा देने में पहले इंदिरा गांधी का ही समर्थन था। इंदिरा गांधी इसी प्रकार का कार्य करती रहती थी, जिस प्रकार से आतंकवादियों की गतिविधियों को बढ़ा दिया जाए। जिस प्रकार से अमेरिका इस प्रकार का कार्य करता है कि किसी भी देश को पहले आतंकवादी बना देता है और आतंकवादी बनाने के बाद हथियारों की सप्लाई करता है और उसके बाद उस देश में हथियारों की बिक्री करने लगता है। इस प्रकार की नीति पर वह अमेरिका देश जो है सो कार्य कर रहा था। इसी प्रकार से चीन भी कार्य कर रहा था, लेकिन चीन एक कछुए के रूप में है, वह अपने गर्दन को छुपा लेता है और इस प्रकार से अमेरिका करता था। उसी प्रकार से इंदिरा गांधी यह कार्य कर रही थी। इंदिरा गांधी जो है सो अपने कुछ लोगों को भेज करके इस प्रकार से एक नीति बनाती थी, जिस प्रकार से कि किसी भी क्रिमिनल्स को आतंकवादी बना दिया जाता था और जब उनके सर पर वह आतंकवादी नाचने लगता था, तब उसके खात्मे के लिए वह प्रयास करती थी और जनरल सिंह भिंडरावाले ही उन्हें जो है सो मारने का एक वह उपक्रम बने और उस जो पंजाबी सिख जो समुदाय के जो सैनिक थे, उन्होंने ही उनका गोली मार करके हत्या कर दिया था। तो यह पहले तो उन्होंने आतंकवादी को बढ़ाया, वही आतंकवादी के दल उनके भी मृत्यु का कारण बना। तो इस प्रकार से वही सिख वगैरह यहाँ पर जमा हो गए हैं और इसका पक्ष लेकर के इस बार जो है सो राहुल गांधी भी बोल रहे हैं, प्रियंका गांधी भी बोल रही हैं। दरअसल राहुल गांधी को अब भी अक्ल नहीं आया है, वह समझ नहीं पा रहे हैं कि उन्हें क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए। हम उन्हीं की सरकार की बात करते हैं कि यदि इंदिरा गांधी के समय में इस प्रकार से कोई आरएसएस का लोग बोलता था तो उन्हें जेल में बंद कर दिया जाता था और उन पर जो है सो किसी भी प्रकार से इस प्रकार का जो है देश सुरक्षा का कोई केस चला करके अनवरत जो है सो उन्हें मिसा लगा दिया जाता था और बंद कर दिया जाता था। इस प्रकार से अनेक लोग देश में इस प्रकार से कांग्रेस के सताए हुए लोग हैं, वह आज भी आपको मिल जाएंगे।
इमरजेंसी के समय में इसी प्रकार का कार्य किया गया था। और आज जैसे मान लीजिए कि आरएसएस के लोग यदि उनके समय में किसी प्रकार से संविधान या किसी प्रकार का विरोध करते थे, उन्हें जेल में डाल दिया जाता था। लेकिन आज वही राहुल गांधी हैं, वह संविधान का भी विरोध कर रहे हैं। संवैधानिक पद पर बैठे हुए जो सुप्रीम कोर्ट के जो बोबडे हैं या जो भी वहाँ के जो जज हैं, उनके विरोध में वे अपना बयान दे रहे हैं, तो यह बयान उन्हें कभी भी नहीं देना चाहिए। सरकार यदि लिबरल है, सरकार यदि नहीं चाहती है कि किसी को भी जेल में बंद किया जाए, किसी पर बल प्रयोग किया जाए, और सरकार यह चाहती है कि इस देश का केवल विकास हो। नरेंद्र मोदी ने इस प्रकार का कोई भी कार्य नहीं किया है। जो विपक्षी दल के लोग हैं, उनके साथ किसी भी प्रकार की ज़बरदस्ती नहीं की, ज़बरदस्ती उन्हें जेल में नहीं ठूसा गया है, किसी प्रकार से उन्हें बंद नहीं किया गया है, और वे केवल विकास का ही कार्य कर रहे हैं। वे इस प्रकार से जो सोच रहे थे कि कोई यदि विरोधी है तो उनका भी निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए, इस प्रकार से इसी नीति पर उन्होंने कार्य किया है। और वे चाहते हैं कि जो भी विरोधी दल के लोग हैं, वे यदि कुछ बोलते हैं तो कुछ अच्छा कार्य के लिए बोलते हैं तो उनकी मानी जाए, यदि अच्छा कार्य के लिए नहीं बोलते हैं तो उसे नहीं मानते हैं। तो इस प्रकार से वे कार्य कर रहे हैं। लेकिन जिस प्रकार से राहुल गांधी ने यह कार्य किया है, इसके लिए उन्हें जेल में भी डाला जा सकता है। और जो जिम्मेदारी पूर्वक जो किसान कार्य नहीं कर रहे हैं, उन्हें भी जेल में डालने की योजना जरूर ही सरकार को बनानी पड़ेगी, क्योंकि ये लोग कुछ समझ नहीं रहे हैं, समझबूझकर जिम्मेदारी पूर्वक आंदोलन नहीं कर रहे हैं। और क्या उन्हें मांग माननी है? यदि मान लीजिए कि जिन लोगों को यह पसंद नहीं है कि सरकार से जिस प्रकार से उनके लंगर से भोजन आता है, तो वे सरकार का कुछ भोजन नहीं लेना चाहते, उसी प्रकार से उन्हें चाहिए कि यदि सरकार कुछ कानून बना रही है, यदि उन्हें कानून को नहीं मानना है, उन्हें उन लोगों को नहीं बेचना है, तो वे नहीं बेचें अपनी ज़मीन को, अपने अनाज को भी नहीं बेचें, वे घर को वापस जाएं। उन्हें क्या ज़रूरत है कि इस प्रकार से आंदोलन करने की? आप यदि कानून को मान ही नहीं रहे हैं, और आपके लिए कानून को क्यों वापस किया जाएगा? क्योंकि कानून को तो आप मान ही नहीं रहे हैं। आपको पराली जलानी है, पराली जलाइए, आपको बिजली जलाना है, बिजली जलाइए, आप अपने घर में जाइए, अन्यथा यहाँ पर आप पर बल प्रयोग किया जाएगा। क्योंकि यदि आप इस प्रकार से करते रहेंगे, आप एक जिम्मेदार नागरिक की तरह से कार्य नहीं करते हैं, तो आप पर यह कार्य किया जाएगा। यदि विपक्षी लोग किसी भी प्रकार से कानून का विरोध करते हैं, या किसी भी प्रकार से संवैधानिक पदों पर बैठने वाले जजों पर इस प्रकार से कार्य करते, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से बड़ा यहाँ पर भारत में कोई भी कोर्ट नहीं है, और जिसका कि आप यदि विरोध करते हैं सुप्रीम कोर्ट का, तो यह आपकी जो है नासमझी होगी, और आपको इस कारण से जेल में, क्योंकि आप देश की सुरक्षा के लिए एक खतरा है, एक आप आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा दे रहे हैं। इस प्रकार से यदि राहुल गांधी या प्रियंका गांधी या सोनिया गांधी इस प्रकार का कोई भी कार्य करेंगी, या सुरजेवाला इस प्रकार का कार्य करेंगे, तो वह देश की सुरक्षा के लिए खतरा होगा, क्योंकि आंदोलन को आप बढ़ावा दे रहे हैं। कुछ मीडिया हाउस के द्वारा यह उल्टी रीति चलाई जा रही है, वह नीति चलाई जा रही है। ऐसा लग रहा है कि वे सरकार के विरोध में है, और सरकार का विरोध इस प्रकार से करना चाहते हैं, सरकार को चाहते हैं कि सरकार गिर जाए, उनसे डर जाए, और इस प्रकार से हम आंदोलन को बढ़ावा देंगे। आंदोलन, यदि आपका उद्देश्यहीन कोई आंदोलन है, तो उसे बर्दाश्त करना सरकार के बस में नहीं है। सरकार आपको बर्दाश्त नहीं करेगी। सरकार जो है सो, यदि आप जिम्मेदारी पूर्वक कोई आंदोलन को नहीं निभाते हैं, इसका कोई उद्देश्य नहीं होता है, तो आपके आंदोलन को मसल देना ही सरकार के लिए एक जरूरी कार्य होगा, जिसे कर दिया जाएगा। और यदि मान लीजिए राहुल गांधी कल कहते हैं कि केवल 5-6 लोग मिलकर के ही इस देश को चलाते हैं, देश में 5-6 लोग यदि चलाते होते तो राहुल गांधी आज कहीं भी दिखाई नहीं पड़ रहे होते, क्योंकि वे भी आज जो बोलते हैं तो समाचारों में आ जाते हैं, चाहे एनडीटीवी में आए या किसी भी जी न्यूज़ में आए, कहीं पर भी उनके वक्तव्य को सुना जाता है। लेकिन उनके वक्तव्य से में सीरियसनेस नहीं होती है, जिम्मेदारी पूर्वक वे कुछ वक्तव्य देते नहीं हैं, इसीलिए उनके वक्तव्य को कोई महत्व नहीं दिया जा रहा, और महत्व दिया भी नहीं जा सकता। क्योंकि आप इसी तरह से यदि एक आग भड़काने का कार्य करेंगे, तो आपको कोई भी नहीं सुनेगा, और आप पर जो है कार्रवाई भी की जाएगी। तो जो मीडिया हाउस भी इस प्रकार का कार्य कर रहे हैं, आंदोलन को भड़काने का कार्य कर रहे हैं, उन पर कार्रवाई करना अब जरूरी हो गया है, क्योंकि वे जो है बिला वजह देश के विकास को रोक करके, देश अभी दूसरी परिस्थिति में फंसा हुआ है, जैसे कि कोरोना वायरस से उसे निकलना था, और कोरोना वायरस से निकालने का प्रयास प्रधानमंत्री कर रहे हैं, लेकिन
उसमें बहुत सारे चाहे तृणमूल कांग्रेस के लोग हों या कांग्रेस के लोग हों, ये सब बाधा डाल रहे हैं। तो उनके लिए यह लग रहा है कि इमरजेंसी काल को फिर से यहाँ पर दोबारा से लाना पड़ेगा और उन लोगों को भी जेल में डालना पड़ेगा। इस प्रकार की स्थिति इस देश में बनने जा रही है और इसमें जो है सो अब यही कार्य बाकी है। इस प्रकार से राहुल गांधी को संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोगों के साथ इस प्रकार का व्यवहार, इस प्रकार का वक्तव्य नहीं देना चाहिए। तो ये किसान कुछ समझ नहीं पा रहे हैं, वे कंफ्यूज्ड हैं पूरी तरह से। उनका ब्रेन वॉश कर दिया गया है और ब्रेन वॉश करके उन्हें सड़कों पर बिठा दिया गया है। वे मर रहे हैं, जी रहे हैं, उन्हें कुछ परवाह नहीं है, क्योंकि ये सभी कम्युनिस्ट विचारधारा के लोग हैं और जिसका कि इस देश में राज्य नहीं चलता है, केवल केरला में चलता है। तो इसीलिए चाहिए कि उन लोगों को यहाँ पर बिल्कुल पूरी तरह से यहाँ से हटाया जाए सड़कों से और सड़क को खाली करवाया जाए और यहाँ पर 26 जनवरी गणतंत्र दिवस को अच्छी तरह से मनाने दिया जाए। यह सरकार को अब करना पड़ेगा, लेकिन सरकार इसमें जितना भी विलंब करेगी तो वह उसी प्रकार का कार्य हो जाएगा कि जिस प्रकार से भिंडरावाले को बढ़ावा इंदिरा गांधी ने दिया था, तो इंदिरा गांधी का भी वही हश्र हुआ और वहाँ पर भिंडरावाले को फिर से हटाना बड़ा ही मुश्किल कार्य हो गया था। उसी प्रकार से कहीं नरेंद्र मोदी के लिए यह एक समस्या पैदा ना कर दे। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारे चैनल समाचार विश्लेषण को, जिसमें मिलता है टोटल समस्याओं का समाधान, विश्लेषणात्मक अध्ययन। बहुत बहुत धन्यवाद।